हेलो एवरीवन। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ CUET पीजी बॉटनी पार्ट 2 का, जो उसका पेपर हुआ था जिसका कोड 76 था, उसका हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि मैंने पार्ट ए पहले ही डिस्कस कर लिया है, जो वीडियो मेरे चैनल में जाके आपको मिल जाएगी। तो पार्ट ए जो था वो 1 to 25 तक था, पार्ट बी जो है 26 to 100 तक होगा। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं 26 क्वेश्चन से। तो सिर्फ आप क्वेश्चन का ABCD ऑप्शन नोटिस मत करिएगा, ये भी नोटिस करिएगा कि उस ऑप्शन में जो दिया हुआ पार्ट है वो क्या है। जैसे कि 26 क्वेश्चन का आंसर है प्रोटोमाइट। मैं फटाफट सिर्फ आंसर बता रही हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर एक्सप्लेन करना है तो मुझे बहुत समय लग जाएगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आज पहले पार्ट में कुछ क्वेश्चन का बनाऊंगी, उसके बाद वाले पार्ट में मैं दूसरे पार्ट में मैं आधे क्वेश्चन को और बनाऊंगी, ठीक है। तो हम 27 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। 27 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रेसिपिटेटिंग न्यूक्लिक एसिड। तो हम 28 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। 28 क्वेश्चन में हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मीजोगैमी, मतलब मध्य प्रवेश। हम आगे बात करने वाले हैं 29 क्वेश्चन की। तो 29 क्वेश्चन में लथायरेंसी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जस्ट वेट। हाँ, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 पे। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज काज्ड बाय माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। तो 31 का हो जाएगा ग्रीन ईयर डिजीज। तो हम बात करते हैं 32 के बारे में। तो 32 में पेजाइजा आई थिंक राइट आंसर होगा, पर आंसर की में दिया है एस्टिलोजेनेंस, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33 जो है उसमें उसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज यानी डी। अब हम बात करते हैं 34 के बारे में। तो 34 में दिया कि बास्ट फाइबर किससे ऑब्टेंट होता है। तो बास्ट फाइबर ऑब्टेंट बाय लाइनस, ठीक है, उसका पूरा नाम आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम फिर 35 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 35 क्वेश्चन का जो आंसर है उसका डी सही होगा, ठीक है, टर्मिनेला चेम्बुला, ठीक है। अब हम बात करते हैं 36 क्वेश्चन के बारे में। तो 36 क्वेश्चन का सही उत्तर होगा एल नीनो। तो 37 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, मैक्सिमम डाइवर्सिटी प्रेजेंटिंग। तो हम सब लोग जानते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन में मैक्सिमम डाइवर्सिटी होता है। हम बात करते हैं 38 क्वेश्चन के बारे में। तो 38 क्वेश्चन में ग्रीन हाउस गैस जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग CO2 की वजह से होता है। तो हम थोड़ा फास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको यूट्यूब पे और भी सारे चैनल हैं जैसे बॉटनी द बर्निंग डिजायर वगैरह पे आपको बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो फिर हम बात करते हैं 39 क्वेश्चन के बारे में। पैटर्न ऑफ लीफ पूछा है बर्ड के रिलेशन में। तो बर्ड के रिलेशन में लीफ का जो होता है वो वेनेसन का, बर्ड के अकॉर्डिंग जो होता है वो जो बर्ड के अकॉर्डिंग होता है वो क्या कहलाता है, वर्नेसन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 की। तो क्वेश्चन नंबर 40 में भी थोड़ा डाउट है, बट इसका हर जगह आंसर पैरा टाइप ही दिखा रहा है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। तो 41 का जो है उसका ऑप्शन डी सही है, ठीक है, ब्रेसिकेल्स इसका आंसर है। अब सागो ऑप्टेन फ्रॉम, सागो मतलब क्या होता है, साबूदाना, जो आप व्रत में साबूदाना खाते हैं ना उसको सागो कहते हैं। तो किससे प्राप्त होता है, वो साइकस से प्राप्त होता है। तो हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 43 की। 43 में दिया हुआ है कि मोडिफाइड इंडोडर्मल सेल इन द स्टेम ऑफ सेलाजिनेला एज रिफर्ड टू। आप इस क्वेश्चन को सेलाजिनेला और मतलब को ध्यान से पढ़िएगा किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे आउटग्रोथ निकले हैं या सेल के अंदर मॉडिफिकेशन है। तो जो इसमें सारे ऑप्शन दिए हैं ना ये सेलाजिनेला में ही होते हैं, बट इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि मॉडिफाई इंडोडर्मल सेल वो ट्यूबरकुलाई में होता है, ठीक है, या फिर ट्यूबरकुलाई में, हाँ ट्यूबरकुलाई में ही होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ट्यूबरकुलाई। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। बीच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज मिसिंग इन राइनिया। तो राइनिया में ऑब्वियस सी बात है रूट अब्सेंट होता है। टेरिडोफाइट से क्वेश्चन आए हुए थे। तो टेरिडोफाइट जो है, ब्रायो से तो कम ही क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन थे, बट टेरिडो से 1 2 3 क्वेश्चन आए हुए थे। अब बात करते हैं ब्रायो के बारे में। तो देखिए ब्रायो कहती ब्रायोफाइटा का क्वेश्चन आ गया, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइटा। तो हम बात करते हैं स्यूडोलेटर फाउंड इन। तो स्यूडोलेटर जो होता है ना वो एंथोसिरास में पाया जाता है, ठीक है, स्यूडोलेटर एंथोसिरास में पाया जाता है। बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज पीट मॉस। तो इस फैगनम को हम पीट मॉस कहते हैं और बग मॉस भी कहते हैं। तो हम बात करने वाले हैं 48 के बारे में, लाइकेन आर। तो यहाँ लाइकेन आर होगा बायोट्रॉफ्स, ठीक है। लाइकेन जो होता है ना वो बायोट्रॉफ्स होता है, बट क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, किसी ने इसको एंथ्रोट्रॉप्स लगा के रखा है।
तो हम आगे बात करने हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। विच एंजाइम कैटालाइज द कोवैलेंट क्लोजर्स ऑफ निक्स इन डीएनए मॉलिक्यूल। तो इसका होगा बी, डीएनए लाइगेज। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में जो दिया हुआ है उसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में अगले बाकी जो जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं 50 क्वेश्चन मैं अगले नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।